हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 5 से बीजेपी की सभासद प्रत्याशी प्रीति माहौर जी। आइए हम जानते हैं किन चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। नमस्कार, मैं प्रीति माहौर, वार्ड नंबर 5 ईसाई टोला प्रथम। मेरा जो यहाँ चुनावी मुद्दा रहा है अभी तक, लोगों के फैलाए हुए भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ, जो लोगों के बीच और गुमराह करने का जो काम किया गया है। सबसे पहले यहाँ पब्लिक को गुमराह किया गया, यहाँ कोई काम नहीं हुआ विगत 15 वर्षों में। और लोगों को ये बताया गया कि हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, बड़े-बड़े वादे किए, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे वार्ड वासियों ने एक ऐसे व्यक्ति पे विश्वास किया, जो बाहरी व्यक्ति था। अपनी सिस्टर के यहाँ रह के, अपनी बहन के यहाँ आकर के उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा। एक माफिया किस्म का उनका इतिहास रहा। गोलीबाजी में नंबर 1 के रहे और बहुत बुरा इतिहास रहा उनका, जिससे कि माफिया, हमारी सरकार माफियाओं का नाम निशान मिटाने का काम कर रही है। और सबसे पहले मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरी जो सरकार है, बहुत साफ-सुथरी छवि वाले लोगों को पार्टी में ले रही है और कहीं न कहीं उसने मुझ पे भरोसा करके मुझे टिकट दिया है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ इन वार्ड वासियों को और अपनी सरकार को कि ऐसे माफियाओं का हम जड़ से नाम निशान मिटाने का काम करेंगे। और जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उनको कहीं न कहीं डर है कि उन्हें दिख रहा है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ और इस हार से वो नई-नई अफवाहें फैला रहे हैं, नई-नई बातें कर रहे हैं एक महिला प्रत्याशी के बारे में। जबकि ये जानते हुए भी कि एक महिला के बारे में बोलना और गलत बात करना कितना बड़ा अपराध है। कानूनी अपराध है, ये बात जानते हुए भी झूठी-झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। और रहा मेरी समाज सेवा का, तो मैं 3 से 4 साल यहाँ लोगों के बीच में समाज सेवा कर रही हूँ और वार्ड में लोग जानते हैं, पब्लिक समझ रही है कि मैं हर जन समस्या उठा रही हूँ और अपनी सरकार के पास जा रही हूँ, समस्या का निराकरण वार्ड के अंदर करा रही हूँ। और ये झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि महिला ऐसी, महिला वैसी महिला, ये चरित्र प्रमाण पत्र किसी को बाँटने का किसी का अधिकार नहीं है। जी। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि मुझे एक मौका दें, मुझे आशीर्वाद दें। जैसे एक बाहरी व्यक्ति पे आपने भरोसा किया है, कहीं न कहीं जितना मुझसे परिचित है और मुझे देख रही है अपने बीच में, मैं सेवा कर रही हूँ उन लोगों की, तो मुझे एक मौका दिया जाए। मैं इस वार्ड में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी, मुझ पे भरोसा किया है तो इस वार्ड में कम समय में विकास की गंगा बहेगी। चर्चा चल रही है, आप जी, पे कई आरोप लगाए जा रहे हैं जी, पूर्व पार्षद के द्वारा, जी। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इंसान, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी, जो इंसान की जैसी छवि होती है, सामने वाले को वैसा ही बनाना चाहता है, ठीक है? जिनका खुद का इतना रिकॉर्ड खराब रहा हो कि उनको बगल में लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते थे। गोलीबाजी में तुम नंबर 1 रहे, तुमने लोगों को डराना, धमकाना शुरू कर दिया वार्ड के अंदर। लोगों ने चलो ये तुम्हें सुधरने का, समझने का मौका दिया कि तुम आओगे, अपने जीवन का बदलाव लाओगे और वार्ड वासियों का भी बदलाव लाओगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ़ अपना बैंक बैलेंस किया है, लोगों को गुमराह किया है, पब्लिक परेशान है, इतनी समस्याएँ झेल रही है और वो इतनी दुखी हो गई है, इतनी तंग हो गई है कि वो खुल के उनका विरोध भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो धमकाते हैं, बंदूक की नोक पे उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। ऐसे माफियाओं को हमारे वार्डवासी क्यों सहयोग दे रहे हैं? और मैं तो ये कहूँगी, मेरी उनसे विनती है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखने की कोशिश करें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका ना दें आप। प्रीति जी, आप वार्ड से सभासद प्रत्याशी हैं। जी। किन प्रमुख आपकी क्षेत्र की जो समस्या हैं, उनको लेके आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, मेरी मेरी जो सबसे बड़ी फाइट है, जो मेरा मुकाबला है, वो इस बाढ़ की समस्याओं से है। यहाँ जो समस्या रही है, लोगों की, आप घर-घर के बाहर जाके कचड़ों के और नालियों, कीचड़ों के अंबार लगे थे। जब से मैंने इस वार्ड में काम करना शुरू किया है, पेयजल की समस्या इतनी ज़्यादा रही यहाँ पे कि लोग पानी की बूँद के लिए तरस रहे हैं। नल कभी नहीं आते, आते हैं तो रात में 2-3 बजे आते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कहते निवर्तमान पार्षद आते हैं, गाड़ी लेके खड़े हो जाते हैं हमारे दरवाज़ों पे और घूमते हुए बुलेट से चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया? आपको सबने जिताया है मिलके, सबने आपको सहयोग दिया, चंदा दे के चुनाव लड़ाया। एक बाहरी व्यक्ति को पनाह दी, उसको जगह दी रहने के लिए, फिर आपको चंदा, आर्थिक स्थिति से आप पूरी तरह कमज़ोर थे। आपको चुनाव लड़ाया गया, सिर्फ़ इसलिए कि आप समस्याएँ उठाएँगे वार्डवासियों की, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मरगटे में आपका व्यापार चल रहा है, आप मरगटे के बर्तन जो आ रहे हैं, आप वो भी बेच रहे हैं। आप मरे हुए मुर्दों का व्यापार कर रहे हैं, आपने उनको भी एक व्यापार बना लिया है। तो आप धंधा बना रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ रह के, आप किसी की कोई समस्या नहीं देख रहे हैं। और आप बोलते हैं एक मौका दीजिए, एक मौका बोल-बोल के आपने 3 मौके ले लिए और आपने कोई काम नहीं करवाया अभी तक। कई सारे आरोप लगाए हैं, जी। तो क्या क्षेत्र की जनता को जी। इन सब के बारे में जानकारी होगी? बिल्कुल जानकारी है, जनता इससे बिल्कुल रूबरू है और उन्हें बहुत पूरी तरह मालूम है। उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी वीडियोज़, कोई भी उनके अखबारों में भी न्यूज़ काफ़ी निकली हैं कि उन्होंने एक दरोगा पे भी गोली चलाई थी
और बहुत गुंडा वाला इनका जो इतिहास रहा है, बहुत हटके रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी छवि बनाने के लिए वार्ड वासियों ने इनको आशीर्वाद दिया, मौका दिया, लेकिन उन्होंने वो छवि छुपाने के लिए अब एक महिला के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, खुद की छवि छुपाने के लिए। ये जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी जो है, वो एक बेदाग व्यक्ति को लेती है और पूरी तरह छवि जान के, उसका पूरा रिकॉर्ड जान के जब पार्टी में लेती है, कहीं न कहीं उसने मुझ पे भरोसा जताया है और मैं जनता के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से मैं उनकी उम्मीदों पे, उनके भरोसे पे खरी उतरूँगी